हेलो फ्रेंड्स, सीटेट 2022-23 में आज हम लोग ईवीएस में जो ईवीएस का सीटेट 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको लिया गया है। टॉप 20 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो आया था उससे लिया गया है। हर एक शिफ्ट में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आना ये आता ही है। हर एक शिफ्ट में ईवीएस में एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन थीम से आता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ईवीएस करिकुलम इज थीम, उपथीम, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम। तो ईवीएस की पाठ्यचर्या में फैमिली एंड फ्रेंड्स वो थीम है। इसके 6 थीम होते हैं। आगे देखते हैं कितने थीम कौन कौन से हैं। 6 थीम में परिवार एंड मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं एंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है, इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग एक थीम को एक बार देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी थीम है, कौन सी नहीं। परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम भी होते हैं। आपसे संबंध, काम, खेल, जानवर, पौधे, ये सब उप थीम हैं। चलिए, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप से, समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से, उसके थीम के रूप में। तो जो ईवीएस के संदर्भ में बच्चा होता है वो समग्र रूप से देखता है। एनसीएफ में भी बताया गया है कि बच्चा जो होता है वो समग्र रूप से सब कुछ देखता है। तीसरा क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश। तो अच्छा संसाधन क्षेत्र भ्रमण हो सकता है। ईवीएस की कक्षा में हमें क्षेत्र भ्रमण, फील्ड में ले जाना चाहिए बच्चों को, बगीचे में ले जाना चाहिए उनको, वो वास्तविक ज्ञान से और बाहरी ज्ञान को जोड़ सकेंगे विद्यालय ज्ञान से। तो क्षेत्र भ्रमण बहुत जरूरी है ईवीएस की कक्षा के लिए। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ईवीएस के संदर्भ में प्रासंगिकता का मतलब है ईवीएस को सरल से जटिल तक सिखाना, ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सिखाना, उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सिखाना, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थी के तत्काल वातावरण से जोड़कर सिखाना। तो इसका ईवीएस की सामग्री को वास्तविक ज्ञान और वातावरण से जोड़कर सिखाना चाहिए। एनसीएफ में ये बात कही गई है, बच्चों को अगर कोई भी चीज़ हम सिखाते हैं उनके वास्तविक जीवन से या दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। इसका डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? पढ़ते हैं ऑप्शन। गतिविधि आधारित शिक्षा, रटना सीखना, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा, सीखने के लिए स्कूल और घर की भागीदारी, समुदाय की भागीदारी। इसका जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन जो है बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? तो हम बच्चे को गतिविधि आधारित शिक्षा देंगे, एक सही हो जाएगा। रटना ये निगेटिव है, पाठ्यपुस्तक आधारित नहीं होगा, बाल केंद्रित होता है। सीखने के लिए स्कूल एवं घर की भागीदारी, ए और डी। इसका सही आंसर ए और डी हो जाएगा। बच्चे को हमें गतिविधि, ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधि करानी है, उनके स्कूल, घर, समुदाय की भागीदारी सीखने के लिए होनी चाहिए। इसका सही आंसर ए और डी हो जाएगा। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित होनी चाहिए, यह किताबी होनी चाहिए, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, यह पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण शिक्षा का संबंध है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पॉजिटिव है, ये सही हो जाएगा। किताबी नहीं होगी शिक्षक, ये सब निगेटिव वर्ड्स है, ये पॉजिटिव वर्ड्स है। हमें देखना बाल केंद्रित शिक्षा जहाँ आपको दिख जाएगा वो पॉजिटिव है और वो सही होगा। सातवां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक में अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। रोजमर्रा की चुनौतियाँ, असल जीवन की घटनाएं, वास्तविक लोग और तथा उनके अनुभव, वास्तविक स्थान। तो अंतरिक्ष में सुनीता जो कहानी है एनसीईआरटी में वो वास्तविक लोग और तथा उनके अनुभव से प्रेरित है। बच्चे उनकी कहानी को पढ़ेंगे, उनके अनुभव को देखेंगे, उनसे उनको ज्ञान प्राप्त होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस कक्षा में शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्रमाणित सीखने क्षमता का आकलन करने के लिए होगा?
तिमाही टेक्स्ट बुक, दत्त कार्य की नोटबुक, पोर्टफोलियो, कक्षा में व्यवहार। तो जो शिक्षक होता है क्षमता का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो बनाता है। इसमें पोर्टफोलियो में क्या होता है, इसमें बच्चे की सारी हर प्रकार की जानकारी नोट की जाती है और पोर्टफोलियो के माध्यम से हम बच्चे की क्षमताओं का, उनके शारीरिक मानसिक सब कुछ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टीचर जो होता है इसमें पोर्टफोलियो होगा, इसमें बच्चे का संपूर्ण विवरण होता है। 9वां क्वेश्चन है, विलियम्स एक शिक्षक है, अपनी कक्षा में पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इसने क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, कक्षा में सबसे शरारती विद्यार्थी को, छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने की कहेंगे, वह स्वयं अपने नेता घोषित करेगा। तो इसमें जो विलियम है जो क्लब का नेता बनाएगा, उसमें ये निगेटिव वर्ड्स है, शरारती बच्चे ये भी परफेक्ट आंसर है। ये छोटे छोटे समूह बनाकर उनको नेता चुनने को कहेगा, ये सबसे बेस्ट आंसर है, सी सही है। 10वां, गुजरात के निकटवर्ती राज्य, ये मैप से क्वेश्चन है, मैप से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो गुजरात के आप लोग मैप देखे होंगे, मैप में कौन सा राज्य गुजरात के पास है? राजस्थान है, महाराष्ट्र भी है और मध्य प्रदेश भी है। गुजरात यहाँ है, तो राजस्थान है, यहाँ मध्य प्रदेश है और यहाँ महाराष्ट्र है। सही आंसर ए हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए व्यक्ति में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो मलेरिया मच्छर से फैलती है वो कौन से वैज्ञानिक ने बताया? इस क्वेश्चन का सार यही है, ग्रेगर मेंडल, ड्राइक्लिन, रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस ने ये बताया है कि जो मलेरिया होती है वो मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। रोनाल्डो रॉस से हर एक शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन चेंज करके कि रोनाल्डो रॉस ने क्या बताया है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, इसलिए एक क्वेश्चन बना है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी सही हो जाएंगे। नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आया है हर एक शिफ्ट में, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह को पहचानिए। कौन सा उत्तराखंड में इसमें से है? तीनों में से आपको पहचानना है। तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका नया नाम जो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, ये उत्तराखंड में है। और वाल्मीकि पार्क जो ये बिहार में है और कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ये तो पता चल गया। दुधवा ये यूपी में है। आपको बुक्सा पार्क जो है ये कहाँ पे है, किस स्थान पे है या किस राज्य में है, आपको ये कमेंट करके बताना है, ये आंसर आप लोग को देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्बेट पार्क। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से किसके बगीचे में तेजपत्ता, छोटा इलायची, बड़ा इलायची, काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। तो जहाँ पे बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची ये सब उगते हैं वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य केरल हो जाएगा। इलायची जो होती है, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। केरल में टैपिकोआ बहुत फेमस है। आगे क्वेश्चन लिया भी है, एक क्वेश्चन टैपिकोआ से यहाँ बनता है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। तो कुडुख जो है वो झारखंड की लोगों की भाषा है, आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में जो डांस होता है, नृत्य होता है, डांस यहाँ का चिराओ है, याद रखिएगा, रिलेट करके पढ़ेंगे आप लोग को याद रहेगा, चिराओ यहाँ का नृत्य है। 15वां क्वेश्चन है, टैपिकोआ का दूसरा नाम क्या है? मूली, कप्पा, अदरक, शकरकंदी। जो टैपिकोआ है वो केरल राज्य में फेमस है, इसका दूसरा नाम कप्पा है। जैसे साबूदाना होता है उसी की तरह से कुछ दिखता है, इसका दूसरा नाम कप्पा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि दूसरा नाम क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ने में दूसरा नाम पता ही नहीं रहेगा तो आप लोग गलत कर देंगे, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 16वां है, एक चित्र से पूछा गया है, पेंटिंग से, पट्टचित्र
की कला किस राज्य की परंपरागत हस्तशिल्प है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो जो पट्टचित्र है वो उड़ीसा की पेंटिंग है। पट्टचित्र उड़ीसा के, इसका आंसर डी हो जाएगा, उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी। महानदी। और आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट के लिए सुप्रसिद्ध है। जो बनाती है वर्ली जनजाति, जो वर्ली आर्ट बनाती है वो किन चीज़ों से बनाती है पूछा गया है। घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से। तो वर्ली जनजाति जो वर्ली आर्ट फॉर्म बनाती है वो गाय के गोबर और मिट्टी से बनाती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वर्ली जनजाति वर्ली जो आर्ट बनाती है ये कहाँ फेमस है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फेमस है। महाराष्ट्र में एक चित्रकाठी है, चित्रकाठी पेंटिंग है, वो भी महाराष्ट्र में फेमस है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, हो गया। आगे और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये टेनिल खान चैनल है। फोकस स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, PDF, प्रीवियस ईयर पेपर क्विज, GK GS के CTH से रिलेटेड सब क्विज भेजे जाते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।